इस स्तोत्र को रोज सुन, हर दिन आपके पास धन आए। आज मैं जिस स्तोत्र की बात कर रही हूँ, ये स्तोत्र है धनदा लक्ष्मी स्तोत्र। इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से, क्योंकि हर पाठ आपको खुद नहीं करना है, इसके मीनिंग्स को अगर समझकर आप सिर्फ श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। हमारे शास्त्र में ये वर्णित है कि माता लक्ष्मी के नाम से ही आप बहुत सारी चीजों की अनुभूति कर सकते हैं। धनदा लक्ष्मी स्तोत्र, इस स्तोत्र को सुनने का नियम अति सरल है और इस स्तोत्र को अगर आप प्रतिदिन सुनते हैं, आप किसी भी माध्यम से सुन सकते, स्पॉटिफाई है, यूट्यूब है, या फिर आप खुद भी जब आप श्रवण करते हैं इसका एक पीडीएफ निकाल लीजिए और आप उस सारे स्तोत्र को अच्छे से पढ़िए। सुबह का एक काम, यानी कि आप जब अर्थ की कामना करते हैं तो अर्थ मिलता है, संपत्ति की कामना करते हैं तो संपत्ति मिलता है, और सुख की कामना करते हैं तो वो वैसे ही पीछे पीछे माँ लक्ष्मी के साथ साथ आ जाती है। एक बहुत ही ज्यादा उपाय है, अगर कर सकते हैं ऐसा इंसान महाधनी बनता है। यानी कि प्रत्येक दिन 100 बार पाठ, यानी प्रत्येक दिन अगर 100 बार इसका श्रवण कर लेते हैं, बिल्व पेड़ के पास बैठकर, यानी कि बेल का पेड़ का जो छाया होता है उसके नीचे अगर बैठकर करते हैं, केले के वृक्ष के समीप अगर करते हैं, नहीं तो फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भी इसका 100 पाठ अगर आप करते हैं, तो ये कहा जाता है कि उस इंसान को महाधनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन समय के अभाव की वजह से अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रत्येक बृहस्पतिवार नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार आप इस स्तोत्र को आप अपने पूजा स्थान में बैठकर ही सुन सकते हैं। इस पाठ के अचंभित परिणाम, इसके पाठ से या फिर इसके श्रवण से धन लाभ होता है, कर्जों से मुक्ति मिलती है, अचानक ही व्यवसाय में आपका अगर प्रतिकूलता आ रही है, व्यवसाय आपका नहीं चल रहा है, तो वो व्यवसाय में वृद्धि आती है, यानी कि धन धान्य की वृद्धि, दरिद्रता का नाश होता है, सुख शांति बढ़ जाती है। धनदा लक्ष्मी स्तोत्र को कहा ही गया है कि इसके बेनिफिट्स होते हैं वेल्थ इंक्रीजिंग के लिए। जब आपका वेल्थ बढ़ता है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं, और इसके साथ ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता है, जिससे आप नए नए कार्यों की प्रारंभ करने का विचार उत्पन्न करते हैं। देखिए, आज तक जो भी हमारे जीवन में हमने देखा है वो पहले विचार में आए हैं, उसके बाद उसका काम हुआ है। तो यानी कि जब आपके विचारों में नए नए विचार आएंगे, कुछ करने की इच्छा जागृत होती है, यानी कि वही मार्ग प्रशस्त हो जाता है आपके जीवन में धन को लाने के लिए। धनदा लक्ष्मी स्तोत्र के पाठ से, नियमित पाठ से, आपके रूप रंग में भी चेंजेस आते हैं, आपका घर सुखमय बनता है। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो इसका पाठ अति मूल्यवान होता है। साथ में अगर आप इसका, जो मैंने आपको बताया कि 100 पाठ अगर आपको बहुत ही ज्यादा नीड है, आपको जरूरत है, तो फिर आप 100 पाठ अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्रत्येक दिन अगर आप इसका 11 पाठ अगर श्रवण करते हैं तो भी इससे अचंभित रिजल्ट सामने आया है। यहाँ तक कि धनदा लक्ष्मी स्तोत्र को सुनने और श्रवण करने मात्र से भगवान विष्णु के साथ साथ माता पार्वती के भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये धनदा लक्ष्मी स्तोत्र आपके जीवन में एक मिराकुलस एक स्तोत्र होगा, जो मैं आपको टाइम टाइम पर हर स्तोत्र के बारे में बताती हूँ, जिस स्तोत्र के पाठ से या फिर श्रवण मात्र से आपके जीवन में धन की बौछार हो जाती है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्र में भी बहुत सारे धन के लिए, धन के प्रयोग के लिए भी बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जो समय समय पर मैं आप लोगों के बीच में लाते रहती हूँ। तो इसीलिए अगर आप व्यवसायी हैं, धन की कामना करते हैं, आपको कोई नई प्रॉपर्टी चाहिए या फिर कर्ज नहीं उतर रहा है, तो ऐसे में धनदा लक्ष्मी स्तोत्र आपके लिए मिराकुलस काम करेगा। यहाँ तक कि इसका प्रयोग करने से ही इंसान के जीवन में उसी दिन से चेंजेस शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि प्रतिदिन अगर आप इस स्तोत्र को सुनते हैं तो खुशखबरी आपको जरूर मिलती है और जीवन परिवर्तन होता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि लोग धन के पीछे भागते जरूर है, लेकिन धन को पाने के लिए भी एक ऊर्जा की जरूरत होती है। मेहनत तो हर कोई करता है, परिश्रम तो हर कोई करता है,
लेकिन जो ऊर्जा है वो है सकारात्मक ऊर्जा। धन को पाने की लालसा नहीं, धन को पाने की इच्छा। और साथ में धन के साथ आपका कैसा रिलेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।